20 तारीख को चौधरी लाल सिंह द्वारा जो एक डोगरा स्वाभिमान रैली निकाली जा रही है, जिसके अंदर खुल के मांग की जाएगी सीबीआई इंक्वायरी की। ये सीबीआई इंक्वायरी जिसके अंदर लगातार जो मांग की जा रही है, जो कठुआ का पूरा इंसिडेंट हुआ है, जो आपने देखा किस तरह से एक टीवी चैनल ने ये चीज़ें बताई कि किस तरह से एक लड़का उस दिन वहाँ पर था ही नहीं, वो यूपी में था, लेकिन उसके ऊपर भी एलिगेशंस लगाए गए हैं। जिसके बाद आज जम्मू का एक एक युवा ये चाहता है कि सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि जो चीज़ तथ्य है वो सामने निकल के आए। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अभी भारतीय जनता पार्टी से एमएलए चौधरी लाल सिंह जी। सर, जो आप रैली निकालने जा रहे हैं, कल आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी आपने कहा कि जो डोगरा एक नाम खराब हुआ है इंटरनेशनली, किस तरह से रिस्टोर करने में आप लगे हैं और आज एक एक डोगरा ये चाहता है कि वो स्वाभिमान उसे वापस मिले। एक्चुअल क्या है कि डोगरों का स्वाभिमान, ये कौन होते हैं ये लोग जो हमारे डोगरों को स्वाभिमान को चोट पहुंचाने वाले? इनकी हिम्मत क्या है? और ये सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस और सो कॉल्ड मीडिया, और ये नेक्सस बना हुआ है एक बहुत खतरनाक, जम्मू को क्रश करने के लिए, जम्मू को दबाने के लिए, जम्मू के भाईचारे को तोड़ने के लिए और जम्मू में इंतशार फैलाने के लिए। इनको गलतफहमी है। जम्मू अब समझ गया सारी चालाकी। 70 साल इनका बकवास बहुत सुना, बहुत फालतू बातें सुनी, बहुत इस्तेमाल हुए। अब जम्मू के सारे लोगों को इसके लिए भी विचार करना पड़ेगा, जो इस कॉलोनी के साथ जुड़े हुए लोग हैं ना, ये कॉलोनी है, यहाँ आके ये लूट रही है अंग्रेजों की तरह और हमारे मान सम्मान को चोट दे रही है। अपना घर इनसे संभला नहीं जा रहा और दूसरे घर में इंटरफेयर कर रहे हैं। अपने इलाके की इतनी तबाही इन्होंने करवा दी है कश्मीर की, और ये जम्मू में घुसपैठ कर रहे हैं इस समय तबाही के लिए। और हमें जो बैरियर हैं हमारे इस देश के, उस मुल्क के, और बैरियर्स को कहा जा रहा है कि आप प्रो रेपिस्ट हो, प्रो क्रिमिनल हो। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और ये लानत है इन लोगों के लिए जिन्होंने ऐसा सीन बनाया, चाहे वो कोई भी सियासी हो, किसी भी सियासत से वाबस्ता हो। जम्मू के सारे डोगरों की तरफ से लानत है इनको कि इन्होंने इस तरीके से पेश किया हमारा तस्वीर, हमारी पगड़ियों को इन्होंने जो हाथ लगाया ना, अब लोग इनको बख्शेंगे नहीं। क्या जो कश्मीर की स्थिति इस तरह से बनी हुई है, क्या कश्मीर की कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने जो है सारा कुछ जो है यहाँ पे डाइवर्ट कर दिया, और जिस तरह से वहाँ से भी लोग आए, इस पूरे इस मुद्दे को इंटरनेशनली उछाला गया? कश्मीर की है क्या स्थिति यार? कहाँ कश्मीर है? किसने कश्मीर रहने दिया है? इन पॉलिटिशियनों को, जो कश्मीर के पॉलिटिशियन हैं, सो कॉल्ड पॉलिटिशियन, जो किसी कश्मीर के गांव, जो शहर में जा सकते हैं, इतने पॉपुलर हैं, लोगों को इतना प्यार है इनसे, लोग नफरत करते हैं। ये 50 पॉलिसीज बनाते हैं, इसको ऐसे छोड़ दो, ऐसे ऐसे रख लो, मानते लोग। इन्होंने कहा कि एफिडेविट दे दो, एफिडेविट भर लो, उन्होंने कहा नहीं भरते, बगैर एफिडेविट बंदे छोड़े ना। तो कहने का मकसद है कश्मीर के सियासतदानों को अब अपने आप को सियासत छोड़ देनी चाहिए, और राजनीति इनके बस का रोग नहीं है। ये राजनीति जो तकसीम करके राजनीति, और जो इन्होंने बीज बोया, आज इनको बीज ही तंग कर रहा है। आए हालत क्या है? और ये डाइवर्ट करेंगे जैसे पाकिस्तान करता है डाइवर्ट, अपनी गरीबी, अपनी मुफलसी, अपनी बदनसीबी, अपनी मुसीबतें पाकिस्तान के लोगों को डाइवर्ट करता है। फिर देखो कश्मीर में क्या हो रहा है, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, वो अपनी डाइवर्शन करता है। तो कश्मीर वाले कुछ लोग, चंद लोग उन्हीं के चिमचे हैं, वही डाइवर्शन वो करते हैं। सब लोगों ने ये बात की कि बकर वालों को वहाँ से निकालने की कोशिश की जा रही थी। ऐसा भी तो हुआ था कि रसाना से भी पलायन हुआ, वहाँ से माइग्रेशन हुआ। इस चीज़ की बात किसी ने भी नहीं की।
पहली बार ऐसा हुआ है कि रसाना से लोगों को अपने घर छोड़ के सड़कों पर आना पड़ा? जब सरकारें लोगों से बदतमीजियाँ करेंगी, रात को जाके चोरों की तरह दरवाजे में ठुड्डे मार के जवान बच्चों को बगैर यूनिफॉर्म डाल के आके उनके सिर के बाल से पकड़ के घसीटते हुए बिस्तर से सोए हुए बच्चे को ले जाएंगे उठा के, तो बच्चे घर छोड़ के भागेंगे नहीं, कहाँ जाएंगे? उनको तो समझ नहीं आई कि हमें पकड़ क्यों रहे। 2-2 दिन बच्चे गायब रहते हैं, उनको पता नहीं लगा लोगों को हो रहा है, इसलिए लोग भागे वहाँ से कि अभी पता नहीं और क्या होना है। फिर हम गए थे, जब हमें भेजा गया था तो ड्यू टू दैट गए थे कि एक गाँव क्यों छूट गया। फिर उनकी जब बात सुनी तो बड़ा तकलीफ हुई। छोटे छोटे बच्चे, स्कूल उनके बंद हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं हम? दे आर फ्रस्ट्रेटेड, सारा गांव फ्रस्ट्रेटेड है, टोटल फ्रस्ट्रेशन है। और कुछ फैमिली फ्रस्ट्रेटेड हैं कि हमारे इन लोगों को फांसी करवा रहे हैं, और इमरजेंसी में इन्होंने डिक्लेयर किया जो रेप करेगा, जो करेगा उसको फांसी होनी चाहिए। किसने कहा नहीं होनी चाहिए? लेकिन हो तो जिसको रेप किया हो तो उसको हो ना, या ऐसे दे दोगे फांसी? अंधेर नगरी चौपट राजा, कहते हैं टगे सिर बाजी टगे सिर खाजा, जिसकी मोटी गर्दन देखी फांसी दे दोगे क्या? ये फंदा उसके गले में नहीं है, उसको डाल दो। फॉर्मेलिटी थोड़ी करनी है। जब इनसे कोई बंदा अटैक करके नहीं पकड़ा जाता था ना, ये क्या करते हैं, किसी को मार देते हैं, मार के कहते और जनाब हमने वो बंदे पकड़ लिए और अरेस्ट कर लिए, मार भी दिए। ऐसे खबरें आती हैं खबर, बाद में पता चलता कि वो कई केस ऐसे आए वो था ही नहीं, ये सेम केस है। अब बताइए, हाई कोर्ट ने 2009 के केस में जो एक भाभी और उसकी जो ननान थी, जब वो बहके मर गई तो हाई कोर्ट ने कहा था कि ये केस सीबीआई में रूलिंग दी थी कि सीबीआई को नहीं दिया जाएगा, पता आपको? और इन्होंने लड़ाई कर करके सीबीआई करवा दी और हाई कोर्ट को इन्होंने एक साइड कर दिया। उस समय पता करना है इस चीज को, दिस अ फैक्ट। और हमारे लिए कह रहे हैं कि ये केस कोर्ट में है। क्या बात कर रहे हैं यार, हद हो गई कि जम्मू के लोगों के लिए कोर्ट की बातें बता रहे हैं, और जब कश्मीर की बारी आई तो इन्होंने वो कैसे हदें क्रॉस कर दी। हालांकि रूलिंग दी थी, और 2 बंदे, रोहित बसोत्रा डीएसपी और जावेद मट्टू, दोनों अंदर थे जुडिशल कस्टडी में। वो कैसे इन्होंने वो केस हाई कोर्ट को एक साइड करते हुए इन्होंने क्यों कैसे सीबीआई की मांग कर ली, और उमर साहब ने और इसने महबूबा ने मांग करके उसने देख के रेकमेंड कर दिया कि इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सवाल था कि अगर जम्मू सीबीआई की डिमांड कर रहा है तो वो किस तरह से एक इन्होंने इमेज बना दी कि वो जो है रेपिस्ट को शील्ड कर रहे हैं। क्या जम्मू के लिए सीबीआई की डिमांड करना सही नहीं था? जम्मू के लिए सही था, लोगों के लिए सही था, लेकिन इनके लिए सही नहीं है। इनके लिए दुखदाई है कि काम तो जो कर बैठे हैं गलत, अब इनको उसका खमियाजा सामने आ रहा है। लोग देखिए, सारा समाज इस समय, बच्चा जम्मू का, इवन के हिंदुस्तान का, देश विदेश से भी कह रहा है इसकी सीबीआई इंक्वायरी, क्योंकि सारी दुनिया को इंटरेस्ट जागा है कि आखिर केस क्या है। अब सारी दुनिया सुनना चाहती है। जब सारी दुनिया कहती है, जब वो कहते ना, आवाज जब निकलती है आवाम की, तो खुदा की आवाज भी वही होती है। आई हर, और उस बच्ची का इंसाफ भी उसको मिलेगा। हु इज द कल्प्रिट, वो है या नहीं है, जो है तो वो कौन है, मरी कैसे, क्या हुआ, एक केस तो एक बार सामने आना जरूरी है ना। सर, पहले दिन से ही कुछ लोग सिर्फ ट्वीट से आपका जो है रेजिग्नेशन मांग रहे थे। आप समझ रहे हैं मैं किन की बात कर रहा हूँ। लगातार ट्विटर पे वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। कौन ट्विटर? वो तो आपने नाम रखा है उनका। अच्छा। रोज़ाना एक ट्वीट करते हैं, आपकी रेजिग्नेशन की बात की, फिर राजीव जसरोटिया जी की बात की, फिर उन्होंने ये भी कहा कि कर्नाटका में बीजेपी जीत नहीं सकती। आज बीजेपी जब इतने सीटें लेके भी सामने आई है, तो आज कहीं ना कहीं वो ट्वीट शांत है। नहीं, वो तो किसी होटल में कह रहे हैं कि मेरा भी कमरा उधर होना चाहिए। सारे लोग ऐशप्रस्त लोग हैं यार, क्या बात है, किसी को इनको फिक्र थोड़ी है। हमारा सिर्फ कहने का मकसद है कि 20 तारीख को जो डोगरा स्वाभिमान रैली हो रही है, सारे डोगराज अपने घर से बच्चों को और फैमिलीज़ को लेके वहाँ पहुँच रहे हैं।
हर डोगरा को एक मन में एक तकलीफ है, हर्ट हुआ है, और सारा डोगरा इसमें आएगा, हिंदू मुस्लिम सिख सारे, और इनके मुंह पे चपाटा लगेगा कि और ये फिर देखें कि आप लोकतंत्र पे यकीन रखते हो या डिक्टेटरशिप पे रखते हो। अगर लोकतंत्र पे रखते हो तो फिर लोगों की बात सुननी पड़ेगी। अगर ये डिक्टेटर हैं तो फिर ये इलेक्शन मत लड़े, फिर गवर्नर के हवाले कर दें, फिर गवर्नर करे ना फैसला, फिर इनको क्या ज़रूरत है। अगर डिक्टेटराना तरीका रखना है, दबा के रखना है लोगों को, जम्मू को दवाई रखना है हर लिहाज के लिए, हु विल टेल इट, हाउ मेनी डेज, हाउ मेनी ईयर्स, 70 साल तो हो गए यार, इससे ज़्यादा कैसे हो सकता है, कितना बर्दाश्त किया जाए। डेवलपमेंट में पीछे हैं, हिसाब कर लो, किसी भी तरीके से हमें आगे हैं तो बताएं। हर चीज़ में पीछे 4-4 हज़ार बंदा इनका बैंक में लग जाता है, तो जम्मू में 20 आदमी लगते हैं, अभी लगे 7-7 हज़ार आदमी एसपीओ लग जाता है, तो इधर 1000-1200 लगता है। क्या नॉनसेंस है, सारा कुछ इनके लिए बना है क्या। अगर स्टेट एक ही है, किट्ठी है, तो एक हंडी में 2 सब्जियां कैसे पक रही हैं, हंडी तोड़नी नहीं क्या, अपनी अपनी हंडी रहे, उनकी अपनी रहे, उनकी अपनी रहे। और जम्मू के लोगों को खुद अपना फैसला लेना चाहिए, और मैं लोगों को कह रहा हूं अपने फैसले की तैयार हो जाओ, अपने फैसले खुद करो, डोंट डिपेंड अपॉन दिस, ऐसे लोगों पे जो लोग जिनके अंदर ना इंसाफ है, ना रहम है, ना किसी से हमदर्दी है, नफरतें फैला रहे हैं। हमारे लोगों का माहौल, जम्मू एक ऐसा स्टेशन बन चुका है जिसकी वजह से भारत स्ट्रांग है, भारत मजबूत है। जम्मू कश्मीर अगर हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ है तो जम्मू की वजह से, वो तो जुड़े हुए नहीं, कहाँ हैं, क्या बात करते हैं आज तक, वेरी सारी, रोज पाकिस्तान के झंडे, रोज पाकिस्तान जिंदाबाद, रोज तिरंगा जलता है, रोज उल्टी पुल्टी बात होती है, हैं? इतने नॉन सीरियस केस होते हैं, इतने सीरियस केस होते हैं, आप देखोगे उनके लिए सीबीआई इंक्वायरी हो सकती है, उन लोगों के लिए। और ये लोग सारा दिन भारत माता की जय और इस देश को लेके हिंदुस्तान जिंदाबाद की बात करते हैं यार, उनके लिए नहीं। हमें यहाँ हिंदू और मुस्लिम में बांटते हो क्या, हमारा कोई हिंदू मुस्लिम का नहीं है, वी आर डोगरा, वी ऑल आर डोगरा, दोज आर लिविंग हियर, चाहे वो मीरपुरी बोलता है, चाहे पुंछी बोलता है, पहाड़ी बोलता है, वो इसमें कोई भी लैंग्वेज बोलता है, वी ऑल आर डोगरा। तो हमें सबको इसका जवाब देना पड़ेगा। और 20 तारीख को 7 बजे मैं कठुआ से लखनपुर से चलूँगा, और सारा जम्मू अपने अपने इलाकों से निकलता हुआ 3 बजे हम सारे इकट्ठे होंगे, जो लोंडी मोड़ आपका इसका हीरानगर का कुटा के पास नेशनल हाईवे के ऊपर सारे दुनिया इकट्ठी होगी। और वहाँ से जुलूस जगह जगह से, 2 ट्यूब्स हैं नेशनल हाईवे की, एक ट्यूब जो है खुली रहेगी ताकि आने जाने वाले लोगों को, मुसाफिरों को, टूरिस्ट को, इन लोगों की तरह तंगी ना हो। टूरिस्टों को मार रहे हैं पत्थरों से। कभी सुना जम्मू में किसी टूरिस्ट को, किसी बंदे को एक भी किसी ने थप्पड़ लगाया हो? जितना टूरिस्ट हमारे पास आता है क्या उनके पास आता है? जितना हमारी एक मांडा पार्क में आया पिछली बार, टॉप किया, मांडा पार्क एक जो मैंने बनाई है, टॉप किया पूरे 92.7 में भी FM में बताया, राइट, टॉप किया। जितना वैष्णो देवी आता, कभी किसी को मार पड़ी? कितने लोग वहाँ मुस्लिम, हमारे गुजर बकरवाल कश्मीरी जो वहाँ बोझा उठा रहे हैं, कभी उनका हाल जाना इन्होंने? और वो लोग कितने प्यार से लोगों को यात्रा करवा रहे हैं, टूरिज्म कब से करवा रहे हैं? कभी पूछा उनको, फैसिलिटेट किया? उन पे टैक्स लगा था, मैंने माफ़ करवाया था ना। आए उनके घोड़ों को कह दिया कि बीमारी आ गई, आए उनके हजार रुपये लेके उनके वो बना रहे हो आइडेंटिटी कार्ड गरीब आदमियों के, जिन्होंने बोझा उठाना है। किसके हमदर्द हैं ये? सारे लोगों को इनकी चालाकियाँ समझ आ गई हैं। यहाँ का मुसलमान भी जानता है कि हमें, अगर मुस्लिम यहाँ का मुखालिफत करता तो जो न इसमें पीएमओ रिपोर्ट कार्ड में लाखों लोग कैसे कहते कि सीबीआई होनी चाहिए, उसमें तो फिर इनकी परसेंटेज आती है, इनकी भी आनी चाहिए थी। फिर 3% बंदे कैसे आए जिन्होंने कहा कि सीबीआई इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, और 97% आए इंक्वायरी होनी चाहिए। जब सरकार 49 में 49-51 में 51 वाला सरकार बना सकता है 49 से, अभी देखो 104 वाला रह गया है,
और 38 और 78 वाला आ गया, आया ना। ये जिसकी वोट वो 118 निकले, 114 निकले, अब 118 वाला आ सकता है, तो इट मीन परसेंटेज कितनी है, पास पास है। तो जब यहाँ की परसेंटेज 97% लोग कह रहे हैं कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, तो ये क्या यार, लोक राय पे विश्वास नहीं है क्या? तो फिर लोक राय पे विश्वास नहीं तो इलेक्शन क्यों लड़ते हैं ये लोग? और जो इलेक्शन लड़ते हैं तो फिर उसमें यकीन क्यों नहीं करते लोगों पे, भरोसा क्यों नहीं करते लोगों पे? फिर ये मीडिया में क्यों बार बार दिखाते हैं कि हमारे सारे लोग पता करिए लोगों का? तो कहने का मकसद है कि वो रैली सबको मेरी तरफ से, आपकी माध्यम से रिक्वेस्ट है, सारे लोग आप अपनी रैली में, डोगरा स्वाभिमान रैली में जो आप लोगों ने रखी हुई है, सारे आए, मैं भी उसमें आऊँगा। मैं 7 बजे पैदल चलूँगा और सारे लोग इधर से चलेंगे। हम कोई कहीं 12 में इकट्ठे होंगे, कहीं 1 बजे इकट्ठे होंगे, कहीं और लास्ट में 3 बजे आपका ये प्रोग्राम खत्म होगा। दिस इज स्ट्रेंथ ऑफ जम्मू, स्ट्रेंथ ऑफ डोगरा, स्ट्रेंथ ऑफ वॉरियर्स। और हमारे लोग वहाँ इकट्ठे होके और अगला प्लान बनाएंगे कि अगर इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, विल सॉर्ट आउट द प्लान और पीसफुल करेंगे, शांति में रहेंगे। और अगर किसी को शांति ना पसंद होगी, हमसे पंगा न ले, बस सीधी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय। 20 तारीख को डोगरा स्वाभिमान रैली जो होने जा रही है, उसके लिए चौधरी लाल सिंह जी ने एक बात स्पष्ट कर दी है कि जो कहीं ना कहीं डोगरा इमेज वर्ल्ड वाइड कहीं ना कहीं ख़राब करने की कोशिश की गई है, ज़रूरत है उसको रिस्टोर करने की। आशीष कोहली, कैमरामैन अशोक चलोत्रा जी के साथ, जेके मीडिया के लिए।